अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारे बताए हुए नुस्खों पर आप अमल करके फ़ायदा उठा रहे होंगे और इंशाअल्लाह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक सफ़ूफ़ मुगल्लिज़ कबीर का नुस्खा लेकर हाज़िर हो गया हूँ। ऐसे दोस्तों के लिए जो सूरत अंजाल के मरीज़ है, मनी पानी की तरह पतली हो रही है और शुक्रानु काउंटिंग भी पूरी नहीं है, जिसकी वजह से औलाद जैसी नेमत से महरूम है। और ऐसे दोस्त जिनकी टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म है, ऐसे दोस्तों के लिए भी लाजवाब नुस्खा है। दोस्तों, अगर आप इसको खुद बनाना चाहते हैं तो हम आपको नुस्खे की क्वांटिटी बताएंगे, और अगर आप हमसे मंगाना चाहते हैं तो आप बज़रिए कोरियर हमारे दिए गए नंबर पर आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी किसी भी जगह घर बैठे आसानी के साथ आप हमसे रब्ता करके मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, चले हम आपको नुस्खे की क्वांटिटी की तरफ लेकर चलते हैं। अब जो चीज़ें हम आपको बताएंगे वो तमाम एक वज़न की लेनी है। जब बताएंगे तो उसको उस वज़न में लेना। तो ये आपके सामने मूसली सफ़ेद रखी हुई है, आप मिनिमम 50 ग्राम ले लीजिए, और अगर कम बनाना चाहते हैं तो आप कम भी ले सकते हैं। ये मूसली सफ़ेद है और एक नंबर है, खालिस है। देखिए, एक चीज़ भी और आपको बताता चलूँ, जब दवाई एक नंबर ओरिजिनल खालिस होगी तभी दवाई का फ़ायदा भी आपको मिलेगा। इसलिए जब भी आप अंसारी की दुकान पर दवाई लेने जाए तो किसी माहिर हकीम को ज़रूर चेक करा लें, ताकि आपका पैसा बर्बाद और बेकार ना हो। तो दोस्तों, ये मूसली सफ़ेद है, इसको आप मिनिमम 50 ग्राम ले लीजिए। और इसी तरीके से मस्तगी रूमी, ये भी एक नंबर है, इसको भी इतनी ही वज़न में लेनी है। ये रखा हुआ है आपके सामने सालम मिस्री, ये भी आप 50 ग्राम ले लीजिए। और ये साला पंजा है, इसको भी आपने 50 ग्राम लेना है। ये सतावर नेपाली, इसको भी 50 ग्राम आपने लेनी है। और ये अदरक सूखा हुआ जिसको सोंठ भी कहते हैं, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और ये रखा हुआ है आपके सामने अकर करा, ये भी एक नंबर ईरानी, ये आपने 50 ग्राम ही लेना है। ये रखे हुए कोंच सिया, कोंच के सिया बीज है, ये भी 50 ग्राम लेने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने ये रखा हुआ है असगंध नागौरी, ये भी आप 50 ग्राम ले लीजिए। ये गोखरू छोटे वाले जो होते हैं, जिनको कहते हैं गोखरू खुर्द, ये भी 50 ग्राम आपने लेने हैं। ये आपके सामने रखा हुआ है मोचरस, ये भी 50 ग्राम ले लीजिए। और ये ताल मखाना रखा हुआ है, ये भी 50 ग्राम ले लीजिए। और ये आपके सामने गोंद कतीरा, ये भी आपने 50 ग्राम ही लेना है। और ये समंदर झाग जिसको कहते हैं, ये भी 50 ग्राम ले लीजिए। और ये आपके सामने रखा हुआ बिदारी कंद, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और ये आपके सामने बीज बंद जिसको बोलते हैं, ये भी 50 ग्राम लेना है। ये आपके सामने रखा हुआ है तोंदरी सफ़ेद, ये भी 50 ग्राम आपने लेना है। तोंदरी लाल है, ये भी 50 ग्राम लेना है, इसको सुर्ख भी कहते हैं। और ये गोंद कीकर, ये भी 50 ग्राम ले लीजिए। अब उन अज्जा की तरफ लेकर चलते हैं जो इससे आधी वजन में लेनी है, यानी कि 25 ग्राम मिनिमम। ये तज रखा हुआ है, ये आपने 50 ग्राम ही लेना है। और ये जायफल है, इसको भी आप 50 ग्राम ले लीजिए। ये रखा हुआ है आपके सामने जायफल, ये भी 25 ग्राम लेनी है, ये भी 25 ग्राम लेनी है। तज जायफल भी 25 ग्राम लेनी है। और ये दारचीनी है, इसको भी आपने 25 ग्राम लेनी है। और ये जायफल है, इसको 25 ग्राम ले लीजिए। और ये है आपके सामने छोटी इलायची, यानी कि इलायची खुर्द का दाना, ये भी 25 ग्राम ही लेनी है। और ये रखा है छिलका हिसब गोल, ये आपने 100 ग्राम लेना है। और सबसे आखिर में आपने लेना है 600 ग्राम धागा मिश्री, जिसको कालपी मिश्री भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब इनका बनाने का तरीका क्या रहेगा। अब तरीका ये रहेगा कि तमाम अज्जा, सिर्फ छिलका हिसब गोल को छोड़ दीजिए और बाकी तमाम अज्जा को साफ़ करके अलग अलग कूट कर एक छान लीजिए, और उसके बाद एक जगह मिक्स कर लीजिए, यानी कि एक जगह सबको शामिल कर लीजिए। जब सबकी सब यकजान हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें छिलका हिसब गोल शामिल करना है, और फिर आखिर में इसका पाउडर कर लीजिए धागा मिश्री का, फिर ये शामिल कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि दवाइयाँ अलग अलग कूट कर शामिल करनी है। तो दोस्तों, आप इसको बनाइए और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो दोस्तों, इस दवाई के कुछ फ़ायदे भी सुन लीजिए, ताकि आप बनाएं और खुशी से आप इसको इस्तेमाल कर। तो दोस्तों, ये एक ऐसा सफ़ूफ़ है जो तमाम मुगल्लिज़ अदवियों से तेज़ काम करता है। इंसाक की मुतलाशी ओ जैसे वक्ती फ़ायदे वाली दवाइयाँ खाने के बजाय आप इस दवाई का इस्तेमाल करें।
अब तक काफ़ी मरीजों को अल्हम्दुलिल्लाह हम दे चुके हैं, कहीं से भी कोई मायूसी की खबर नहीं मिली। सुरअत इंजाल के जो मरीज़ है, जो सुरअत इंजाल के मरीज़ होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, उनको कहते हैं जो 1 मिनट से पहले फारिग हो जाते हैं, यानी कि डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो सुरअत इंजाल के मरीज़ जो होते हैं, जैसे सुरअत इंजाल एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है कि ये मर्द होते हुए भी आदमी को नामर्द बना देता है। और बाद लोगों का ये मर्द इतना शदीद होता है कि 1 मिनट भी सोहबत नहीं कर पाते, इससे पहले इंजाल हो जाता है। ऐसी सूरत में जाहिर है कि बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप भी समझते हैं, और अक्सर ये हाल अक्सर लोगों का होता जा रहा है कि चंद सेकंड में फारिग हो जाते हैं। तो दोस्तों, इससे बीवी की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो पाती। फिर क्या होता है कि फिर नौबत झगड़े फसाद तक आ जाती है। बाज़ लोगों का मसला इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। देखने को मिलता है कि इस वजह से बहुत सारे मरीज़ों के मसले हमारे सामने आते हैं। इससे भी ज़्यादा ख़राब ये होता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है और बाज़ को तलाक हो भी जाती है। मगर आज जो नुस्खा हमने आपके सामने पेश किया है, इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। और अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ये नुस्खा इतना ज़बरदस्त कुव्वत बा का ख़जाना है कि आप ज़िंदगी भर हमें दुआ देते रहेंगे। और इस नुस्खे से जो आपके सामने हमने पेश किया है, सुरअत इंजाल का जड़ से ख़ात्मा कर देता है और मनी को शहद की तरह गाढ़ी करता है। और लज्जत जिमा, यानी कि अपनी बीवी से मुलाकात करते हुए इतना मज़ा आता है कि लज्जत जिमा में इतना इजाफा होगा कि बीवी आपके ताबे और फर्मा बरदार हो जाएगी, कभी किसी गैर की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगी। और ये समझ लीजिए कि ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें कि कितने दिन इस्तेमाल करना है, मिनिमम 1 महीने से 40 दिन आप इसको अगर परहेज़ के साथ इस्तेमाल कर ले, और वो दोस्त जिनकी शादियाँ नहीं हुई है उनके लिए तो और भी ज़्यादा फ़ायदा है कि 40 दिन इस्तेमाल कर ले, इंशाअल्लाह उसके बाद किसी नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें ख़र्च बस ये समझ लीजिए कि थोड़ा कॉस्टली महंगा ज़रूर होता है, लेकिन फ़ायदे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आपको इसके मिले। और वे दोस्त भी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जिरियान व एहतलाम के लिए बहुत ज़र्द असर दवा है, यानी कि जिरियान हो गया, एहतलाम, बेख्वाबी में नाइट फॉल हो जाता है, तो उन दोस्तों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त इस दवा के फ़ायदे हैं और वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिरियान और एहतलाम के लिए बहुत ज़ोर असर दवा है। तरह तरह से इलाज अगर आप करा कर तंग आ चुके हैं तो ये दवा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और इंशाअल्लाह कुव्वत बा, नफ्स की कमज़ोरी, इंतशार की कमी, मनी की किल्लत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये नुस्खा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों को फ़ायदा हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लिए मेहनत करते हैं, अपने दिलों के राज आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि खिदमत खल्क की नीयत से और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और ऐसे ही अगर आप हमारे चैनल पर नए होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अगर आप इस नुस्खे को हमसे मंगाना चाहते हैं तो दोस्तों, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी जगह बज़रिए कोरियर आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।